मुझे मालूम है कि इसके ऊपर बहुत कंसल्टेशन हुई है और काफ़ी थॉरो प्रोसेस है बिहाइंड दिस प्रोडक्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक तो ये, दूसरी ये कि अभी मैंने जो इनॉग्रेट किया सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल एंड पेशेंट सेफ्टी, मुझे चलते हुए जनरल इकराम ने बताया कि इसका जो निक नेम है वो है कॉप्स, और मेरा ख्याल ये बड़ा अप्रोप्रिएट नेम है। दोज ऑफ यू हु अंडरस्टैंड कॉप्स, सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल एंड पेशेंट सेफ्टी, मेरा ख्याल ये नाम मशहूर कर दें, कॉप्स, ठीक है। On a serious note, while we are talking about COPS and we are talking about these national guidelines at a time when in last 24 hours we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. 17 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफ़ा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल है, और ऐसे में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करना बहुत मुनासिब है, इसलिए कि ये वो एरिया है कि जो बड़ा क्रिटिकल है और बड़ा इग्नोर्ड है, और इस इग्नोरेंस की वजह से, इस निगलेक्ट की वजह से पाकिस्तान में स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो बहुत हाई है। द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, वन ऑफ द डेफिनेशन, और यू कैन से कि वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ कि दीज आर प्रिवेंटेबल। हम गौर नहीं करते इस चीज़ के ऊपर, प्रिवेंटेबल है। अगर कोई चीज़ प्रिवेंटेबल है और वो प्रिवेंट नहीं हो रही तो कोई ना कोई उसका रिस्पॉन्सिबल है। मैं हमेशा इसको ऐसे देखता हूँ। ठीक है, हम कोशिश के बावजूद बीमारियाँ फैलती हैं जैसे कि फैल रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे कंट्रोल में हैं और प्रिवेंशन को यकीनी बना सकती हैं, या हमें एक टोटल कंट्रोल या टोटल प्रिवेंशन के करीब तर कर सकती हैं, लेकिन हम चूँकि उसमें इन्वेस्ट नहीं करते लिहाजा हम बीमारियों को फैलने देते हैं। तो इस लिहाज से ये सेंटर, ये गाइडलाइंस आर द फंडामेंटल थिंग्स दैट वी वुड हैव डन years ago in a country like Pakistan, where we are suffering from double or triple burden of disease. तो ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो आपको। बट देन द नेक्स्ट थिंग इज़ के हाउ वी आर गोइंग टू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस गाइडलाइंस। गाइडलाइंस आर आल्सो नोटोरियसली निगलेक्टेड। गाइडलाइंस बन जाती हैं, फिर वो लोग भूल जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम गाइडलाइंस आर लाइक रूल ऑफ लॉ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हम रूल ऑफ लॉ को भी भूल जाते हैं और हर स्टैंडर्ड और गाइडलाइन को भी भूल जाते हैं। SOPs, प्रोटोकॉल्स आर वर्ड्स फॉर अस, नॉट कॉन्सेप्ट्स, नॉट प्रोग्राम्स, नॉट ऑब्लिगेशंस। तो जब तक इसको हम अपनी ऑब्लिगेशन नहीं समझेंगे एज हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो ये नाम ही रहेंगे सिर्फ कि हमने वो भी गाइडलाइन बना ली और वो भी गाइडलाइन बना ली। मेरा ये ख्याल है जी कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या, फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन डेवलपिंग वर्ल्ड, द हेल्थ सेक्टर विल नेवर बी द सेम इन फ्यूचर। इट विल नेवर बी द सेम। ह्यूमन हिस्ट्री में हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर जितनी इस वक्त बनी नौ इंसान की तवज्जो है, इंसान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। जो नोन हिस्ट्री है ना, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 5000 साल की ह्यूमन बीइंग्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री,
उसमें कभी भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया, कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि इतनी ज़्यादा फोकस हो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर. डॉक्टर बलीता, आई एम सेइंग इज, यू डोंट स्लीप, लिसन टू दिस, दैट इन ह्यूमन हिस्ट्री there has never been a time when the human attention was so much focused on public health and in the importance of prevention in health. So obviously it has a very deep implication. The word of health, global health, public health would never be the same. And our challenge will be that how we really capitalize the opportunity which exists in this challenge. Your whole economy is down, your revenues have gone by 1/3, which is equivalent to 4% of your GDP. And the list goes on if I talk about economy. So, and this is not just Pakistan's economy, it's world economy. And all because of an infection. So, obviously, ये हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एक चैलेंज तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि हम एज लीडर्स, एज हेल्थ प्रोफेशनल्स इस चैलेंज और इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाते हैं बाय रीऑर्गेनाइजिंग आवर हेल्थ सेक्टर इन फ्यूचर. मैं ये बात आपके पास छोड़ के जाना चाहता था आज कि ये इसको सिर्फ एक आउटब्रेक के तौर पे ना देखें. डोंट लुक एट इट ओनली जस्ट एज वन आइसोलेटेड आउटब्रेक. इट हैज़ implications which will go beyond our generation and perhaps many generations to come. ये इतना बड़ा फिनोमेना है जो हमारी जनरेशन ने विटनेस किया है इस दुनिया के अंदर. मेडिकल इंडस्ट्री विल बी वेरी डिफरेंट, मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ विल बी वेरी डिफरेंट, मेडिकल एजुकेशन विल बी वेरी डिफरेंट, the financing of health will be very different, the governance of health will be very different, the service delivery models in health will be very different, and the list goes on. तो इसको ज़रा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और उसमें फिर अपना रोल का तयन करें कि एज हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारा इसके अंदर क्या रोल है. आखिरी बात, मैं समझता हूँ कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा तसव्वुर है, एक ऐसा वे ऑफ थिंकिंग है कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ में नहीं बल्कि उससे बियॉन्ड है. जैसा कि आज आप देख रहे हैं, अगर आज आप होम आइसोलेशन करना चाहते हैं कोविड पेशेंट्स की, तो वहाँ पे आपको किस तरह इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करनी है, ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त. क्वारंटाइन्स के अंदर आपने क्या करना है, हॉस्पिटल्स के अंदर आपने क्या करना है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आपने क्वारंटाइन, यानी जितनी दफ़ा मेरा ख्याल है क्वारंटाइन जो हमारी उर्दू में करंटीना बन गया, पता नहीं क्यों, वो पाकिस्तान के हर बंदे को आज पता है कि क्वारंटाइन क्या होता है. सिर्फ 3 महीने पहले अगर आप कोई सर्वे करते तो मेरा ख्याल 1% से ज़्यादा लोगों को पता पाकिस्तान में पता नहीं होना था कि क्वारंटाइन क्या होता है. इस वक्त 99% लोगों को पता है, पढ़े लिखे लोग शहरों के अंदर. सो इट हैज़ रेज्ड अवेयरनेस लाइक नेवर बिफोर इन ह्यूमन हिस्ट्री. अच्छा, प्रिवेंशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये इट गोज़ बियॉन्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ में तो इसका इतलाक़ जो है उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसको पूरी तरह वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना करें, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्राइमरी हेल्थ केयर की हैं या सेकेंडरी हेल्थ केयर है या टर्शियरी हेल्थ केयर. आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू एंड आई विल कीप रिमाइंडिंग यू कि एमरो में
वो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम हमने रखा पेशेंट सेफ्टी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। आई से इट अगेन, patient safety friendly hospital initiative, whereby we have to do assessment of each health facility in accordance with these guidelines now, and then develop an action plan how to ensure the implementation of these guidelines. और मेरा ख्याल है जनरल आमिर, मेरा ये ख्याल है कि जितनी उसकी रिसेप्टिवनेस अब होगी ना इस इनिशिएटिव की, उतनी कभी पहले नहीं हो सकती थी।